चलिए करें स्टार्ट। टॉपिक रहेगा हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का रिमेनिंग पोर्शन है ये, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये 3 टॉपिक तो वेव ऑप्टिक्स से हमारे रिसेंटली जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें है। 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ने हैं। एक का नाम है पोलराइजेशन, ठीक है, और एक है हमारे पास में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। आज जो हम शुरुआत करेंगे हमें ये टॉपिक पढ़ना है बच्चों। आज की क्लास में ये टॉपिक हमें ख़त्म करना है। अच्छा, अब पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि अब 80-20 का काम है। 80% तो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और 20% न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लिखने का काम बहुत ज़्यादा है। अगर मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूँ तो तुम लिखने में ही रह जाओगे। तो मैं ऐसा करूँगा कि पूरा टाइम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें और प्रिंटिंग मटेरियल दूंगा आपको, स्टडी मटेरियल अपनी कॉपी में लगा लेना, वहीं के वहीं से पढ़ना है आपको सब कुछ। बाकी डेरिवेशन या डायग्राम मैं बोर्ड पर ही बनाऊँगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखो लाइट के बारे में शुरुआत कब से हुई, मतलब लाइट की पहली थ्योरी कब आई। लाइट की पहली थ्योरी आती है 16वीं सेंचुरी में, और लाइट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था न्यूटन ने। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, न्यूटन ने कहा कि साहब देखो लाइट क्या है, किसी भी सोर्स के अंदर से, लाइट के सोर्स के अंदर से, चाहे वो सन हो, स्टार हो, कोई बल्ब हो या कोई दूसरा सोर्स हो, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बहुत टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं। वो टाइनी पार्टिकल्स एक तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। स्ट्रेट लाइन में चलने को बोलते हैं रेक्ट लीनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, और हमारी आंखों पर जब आकर पड़ते हैं ना तो चीज़ें हमें दिखनी स्टार्ट तब होती हैं। ये न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट की सबसे पहली थ्योरी थी। इसीलिए न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स। फादर ऑफ ऑप्टिक्स, क्योंकि लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है। दोबारा से सुनिए, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो छोटे, मतलब यह है कि किसी भी बल्ब के अंदर से या किसी भी सोर्स के अंदर से बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स निकलेंगे। ये पार्टिकल मासेस पार्टिकल होंगे। मासेस पार्टिकल का मतलब है कि इन पार्टिकल्स के पास में अपना एक मास होता है। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जब हमारी आंखों पर आकर पड़ते हैं तब हमें चीज़ें दिखनी स्टार्ट होती है। रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, डिस्पर्जन दिखाते हैं, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इस थ्योरी को नाम दिया गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? और वो पार्टिकल निकलता है सोर्स के अंदर से। किसके अंदर से? बताओ, समझ में आ गई क्या बात? दोबारा बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, याद हो गया अच्छे से। अब आप देखिए अगली कंडीशन में, न्यूटन के बाद जो अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम है हाइगेंस। देखो हाइगेंस ने क्या कहा। हाइगेंस ने ये कहा कि देखो यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें एक हल्की सी करेक्शन है। अगर किसी बल्ब के अंदर से पार्टिकल निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए तो बल्ब का साइज छोटा होता रहेगा, नहीं होता रहेगा?
जब उसके अंदर से पार्टिकल निकलेंगे और पार्टिकल का मास होगा तो बल्ब का साइज छोटा होता रहेगा। जब बल्ब का साइज छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, तो एक कंडीशन ये आएगी कि बल्ब वैनिश हो जाएगा। ऐसे तो सन कभी का वैनिश हो जाना चाहिए था। सन के अंदर से निरंतर लाइट निकल रही है, निरंतर पार्टिकल निकल रहे हैं, इतने पार्टिकल निकल रहे हैं, तो उन पार्टिकल के निकलने से सन का साइज छोटा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था और ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो ये बात तो सही नहीं है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग कि सोर्स के अंदर से पार्टिकल निकलते हैं। हाइगेंस ने कहा कि किसी भी लाइट के सोर्स के अंदर से निकलती है वेव्स। वो जो लाइट का सोर्स है उसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। क्या बोलते हैं? और उसके अंदर से जो वेव्स निकलती हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। क्या बोलते हैं? एक छोटी सी बात हाइगेंस ने यहाँ गलत कह दी। हाइगेंस ने ये कहा कि इन वेव्स को चलने के लिए एक मीडियम की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये जो बल्ब के अंदर से या किसी भी सोर्स के अंदर से वेव्स निकलेगी ना, प्राइमरी वेव जिन्हें हमने नाम दिया है, इन्हें चलने के लिए एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। यानी हाइगेंस के अकॉर्डिंग ये जो वेव्स है यानी लाइट वेव्स है ये मैकेनिकल वेव्स हैं। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। और उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम यानी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक हाइपोथेटिकल मीडियम मान लिया कि साहब हर जगह एक मीडियम है और उस मीडियम की वजह से ही लाइट चल पाती है, और उस मीडियम को नाम दिया ईथर मीडियम। क्या नाम दिया? तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूटन के अकॉर्डिंग तो लाइट एक पार्टिकल है और हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट एक वेव है। क्या है? लेकिन वेव कौन से वाली वेव है? मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है? जिसे चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के वो वेव चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद जो तीसरी थ्योरी आई वो भी हाइगेंस की ही हाइगेंस ने अपनी थ्योरी में हल्का सा करेक्शन कर दिया। हाइगेंस ने कहा कि मैं अब पूरी बात बताता हूँ, मैं पूरी बात लेकर आया हूँ। पूरी बात यह है कि ये होगा प्राइमरी सोर्स, इसके अंदर से जो वेव्स निकलेंगी ये होगी प्राइमरी वेव्स। ये वेव्स मीडियम में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल पर पड़ेंगी। उसने कहा कि वो जो मैंने हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर माना था ना, वो गलत है, ऐसा नहीं होता। ईथर भीतर कुछ नहीं होता, गैस से काम चलता है। यानी किसी भी बल्ब के अंदर से जो लाइट निकलेगी या सोर्स के अंदर से जो लाइट निकलेगी वो मीडियम में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल पर जाकर पड़ेगी। गैस का मॉलिक्यूल कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। क्या कहलाएगा? वो अपने अंदर उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके दोबारा से अपने अंदर से लाइट निकालेगा, कुछ इस तरीके से। यानी ये तो हो गया मेरे पास में प्राइमरी सोर्स। यहाँ से जो वेव्स निकली ये हो गई प्राइमरी वेव्स। ये वेव्स गैस के मॉलिक्यूल पर जाकर पड़ी। गैस का मॉलिक्यूल काम करेगा एज अ सेकेंडरी। क्या काम करेगा? और ये जो अपने अंदर से नई वेव निकालेगा इनका नाम होगा सेकेंडरी वेवलेट। क्या नाम होगा? फिर ये वेव अगले मॉलिक्यूल पर जाकर पड़ेंगी, ये भी सेकेंडरी ही कहलाएगा। टर्सरी नहीं कहलाएगा, सेकेंडरी ही कहलाएगा। इसके जो अंदर से वेव्स निकलेंगी ये भी सेकेंडरी वेव कहलाएंगी। फिर ये अगले मॉलिक्यूल पर जाकर पड़ेगा, ये भी सेकेंडरी कहलाएगा। फिर जो इसके अंदर से वेव निकलेंगी ये भी सेकेंडरी ही कहलाएंगी। बताओ समझ आया नहीं आया? ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? प्राइमरी वेव्स। ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये सेकेंडरी। इसके जो अंदर से वेव्स निकलेंगी ये सेकेंडरी वेव, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी वेव, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी वेव्स। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जाएगी वेव की वेवलेंथ तो बढ़ती जाएगी। वेवलेंथ क्या होती जाएगी? वेवलेंथ तो बढ़ती जाएगी। एनर्जी कम होती जाएगी, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यानी इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी घट गई, इंटेंसिटी घट गई, एम्पलीट्यूड घट गया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यह है हमारी हाइगेंस का सेकेंडरी वेव का प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यहाँ तक तो है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी वेवलेट है, और यहाँ तक क्या है? हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अब हम पढ़ चुके हैं अब तक कितनी थियोरी? 3 थियोरी। कौन कौन सी है वो 3 थियोरी? न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? कौन सी वेव? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, और उस मीडियम को नाम क्या दिया गया? हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। समझ आ रही बात? और हाइगेंस का सेकेंडरी प्रिंसिपल क्या है? साहब ये तो हो गया प्राइमरी सोर्स, ये हो गई प्राइमरी वेव्स, ये हो गया सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी वेव, ये भी सेकेंडरी सोर्स, ये भी सेकेंडरी वेव, ये भी सेकेंडरी सोर्स, ये भी सेकेंडरी वेव। वेव आगे बढ़ती जा रही है। कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेव की कांस्टेंट रहेगी? फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्वांटिटी है जो कम होगी? बहुत सारी है। एनर्जी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी,
और एम्पलीट्यूड कम होगा। समझ आ रही बात? वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ क्या होगी? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पक्का। इसके बाद आता है हमारे पास में इसका ड्रॉबैक कि साहब इसका ड्रॉबैक क्या है, फेल क्यों हो गया ये प्रिंसिपल, अगली थ्योरी क्यों आई? भाई अगली थ्योरी तभी तो आती है जब पिछली थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये फेल कैसे हुआ? मान लो कि ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, अब बल्ब के सामने कैसे लाइट जाएगी? इसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बल्ब के पीछे लाइट कैसे जाती है? इसे बोलते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? जो हमारा हाइगेंस का प्रिंसिपल है वो पीछे लाइट कैसे पहुंचा रहा है, बैकवर्ड वेव फ्रंट कैसे बन रहा है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही इसका ड्रॉबैक है। न्यूटन का ड्रॉबैक क्या था? क्योंकि सोर्स के अंदर से अगर पार्टिकल निकलेंगे तो एक समय के बाद सोर्स खत्म हो जाएगा, ये न्यूटन का ड्रॉबैक था। हाइगेंस के पहली थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? कि उसने मैकेनिकल वेव्स मान लिया था इन्हें। कौन सी वेव्स मान लिया था? और है कौन सी वेव असल में? नॉन मैकेनिकल। कैसी है? मीडियम की जरूरत नहीं होती इसे, लेकिन उसने कहा था कि भाई मीडियम की जरूरत है। समझ आ रही बात? सेकेंडरी वेव, हर बात करेक्ट है सेकेंडरी प्रिंसिपल में। हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेव का प्रिंसिपल है ये पूरी तरीके से एक्यूरेट है, बस एक बहुत छोटी सी कमी है इसके अंदर। कमी क्या है? कि ये पीछे लाइट कैसे जाती है, बैकवर्ड वेव फ्रंट कैसे बनता है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका ड्रॉबैक है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? चौथे नंबर पर जो हमारी थियोरी आती है इसका नाम है मैक्सवेल थियोरी। मैक्सवेल ने देखो क्या कहा। मैक्सवेल ने कहा कि भाई 3 बातें तो हम पढ़ ही चुके हैं, काफ़ी कुछ वो लोग बता चुके हैं हमें, मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, और उस वेव का जो नेचर है वो नॉन मैकेनिकल है। कैसा है? और इसके अलावा उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है। यानी मैक्सवेल के हिसाब से लाइट वेव की तरह बिहेव करती है जिसका नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा विजन इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ग्लेयर। क्या बनाएगा? जो आंखों पर चमक बनती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट एक नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल समझ रहे हो? मीडियम की जरूरत नहीं है इसे, मीडियम हो तब भी चल जाएगी, ना हो तब भी चल जाएगी। क्लियर? इसके बाद आए मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी काफ़ी हद तक न्यूटन की थ्योरी जैसी ही थी, हल्का सा डिफरेंस है, वो सुनिएगा आप ध्यान से। मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि मैक्सवेल ने अभी बताया कि लाइट एक वेव है, लेकिन असल में लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है? एक किसी भी सोर्स के अंदर से मासलेस पार्टिकल निकलते हैं, एनर्जेटिक मासलेस पार्टिकल। किसी भी बल्ब के अंदर से एनर्जेटिक मासलेस पार्टिकल। मासलेस समझ रहे हो? मास नहीं है उनके पास में। अगर उनके पास मास नहीं होगा तो सोर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी किसी भी सोर्स के अंदर से एनर्जेटिक मासलेस पार्टिकल निकलेंगे और उन पार्टिकल्स का नाम है फोटोन। क्या नाम है? और बहुत सारे फोटोन मिलकर बनाते हैं क्वांटा। क्या बनाते हैं? और इन क्वांटा के चलने से ही लाइट चलती है। यानी मैक्सवेल के हिसाब से तो लाइट एक वेव है, और मैक्स प्लैंक, देखो नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, समझ में आ रही बात? मैक्सवेल के हिसाब से लाइट एक वेव है, और मैक्स प्लैंक के हिसाब से लाइट एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। समझ आ रही है बात? इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर एक रिजल्ट दिया कि साहब ऐसा है, लाइट हमेशा ड्यूअल नेचर दिखाती है, यानी डबल नेचर दिखाती है। लाइट वेव की तरह तो बिहेव करती ही करती है, साथ साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और ये दोनों नेचर ना इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां पार्टिकल होगा यानी जहां फोटोन होगा उसके साथ में वेव जरूर होगी, और जहां वेव होगी वहां पार्टिकल जरूर होगा। यानी मैक्सवेल अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैक्स प्लैंक अपनी जगह बिल्कुल सही है, और अगर दोनों की थ्योरीज को मर्ज कर दिया जाए तो लाइट क्या दिखाएगी? डबल नेचर दिखाएगी। वेव नेचर तो दिखाएगी ही दिखाएगी, पार्टिकल नेचर भी दिखाएगी। ये था लास्ट थ्योरी जिसे बोलते हैं डी ब्रॉगली थ्योरी, और आज तक हम यही थ्योरी मानते आ रहे हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर लाइट को डिफाइन करने के लिए 6 थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी न्यूटन थ्योरी, उसके हिसाब से लाइट एक पार्टिकल है। ड्रॉबैक यह है कि वो पार्टिकल मासलेस नहीं है, मासिस पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? जिसका वजन होता है, जिसकी वजह से सोर्स का साइज घटता रहता है और वेनिश हो जाता है। समझ में आ गई बात? अगली थियोरी आती है हमारे पास में हाइगेंस प्राइमरी प्रिंसिपल थ्योरी। हाइगेंस की प्राइमरी प्रिंसिपल थ्योरी ये कहती है, प्राइमरी वेव्स थ्योरी ये कहती है, दिस इज प्राइमरी वेव्स, दिस इज प्राइमरी सोर्स। ये प्राइमरी वेव्स हैं, और ये कैसी है नेचर में? मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल?
मैकेनिकल, इन्हें मीडियम चाहिए ही चाहिए। क्या नाम था उस मीडियम का? ईथर, हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम। और यही कारण बना उसके प्रिंसिपल के फेल होने का। फिर हाइगेंस ने दूसरा प्रिंसिपल दिया, उसमें सारी बातें सही थी। कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? क्या कम होता जाएगा? एनर्जी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड। और क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ बढ़ जाएगी। बोलो समझ आया क्या? और ये थ्योरी किस चीज को डिनाई करती है, मतलब किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है? बैकवर्ड वेव फ्रंट को। बैकवर्ड, ये क्या है? गैस का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? ये प्राइमरी वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा और नई वेव अपने अंदर से निकालेगा। समझ आ रही बात? इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या कहते हैं? बताओ समझ में आ गई के बाद बोलो। लेकिन हम पीछे लाइट जा कैसे रही है? प्राइमरी वेव्स कैसे जा रही हैं पीछे? प्राइमरी वेव्स को तो आगे ही जाना पड़ेगा ना, गैस तो हर जगह मौजूद है। वो प्राइमरी वेव्स पीछे जाएंगी कैसे? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। समझ रहे हो? मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से लाइट क्या है? एक वेव। प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? एक पार्टिकल। समझ में आ रही बात? और डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट तो साहब डबल नेचर रखती है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखती है। समझ आ गई बात? 2 सेकंड के लिए स्मरण करिए कि हमने क्या बताया आप लोगों को, याद करिए कि क्या हमने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को। डन। अब देखिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास में वेव फ्रंट। नेक्स्ट टॉपिक है वेव फ्रंट। तो बेटा होता क्या है कि जैसे ही प्राइमरी सोर्स के अंदर से वेव्स निकलती हैं तो ये वेव्स पड़ती हैं गैस मॉलिक्यूल के ऊपर। ये गैस मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट हुई। गैस के मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में गैस का जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? और वाइब्रेट करता हुआ वो जैसे पाथ पर घूम जाता है, जैसे रास्ते पर घूम जाता है, उस पाथ को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? यानी पहले क्या होगा? दिस इज प्राइमरी सोर्स। यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी ये है प्राइमरी वेव्स। ये गैस के मॉलिक्यूल पर जाकर इंसिडेंट होंगी, अपनी सारी एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल को दे देंगी। गैस का मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और वाइब्रेट करते हुए ये जैसे पाथ पर घूम जाएगा, जैसे पाथ पर घूम जाएगा, उस पाथ को हम कहेंगे वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? समझे या नहीं समझे? जैसे मान लो कि ये सिंगल सोर्स लगा हुआ है, ये बल्ब है, ये इसके चारों तरफ पार्टिकल मौजूद है। जैसे ही बल्ब की लाइट ऑन करते हैं ना हम लोग, जैसे ही बल्ब की लाइट ऑन करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ था ये ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जो यहाँ था ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, जो यहाँ था ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, 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 ऐसे वाइब्रेट करेगा। समझ आ रही बात? यानी लाइट के चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो वाइब्रेट करते हुए जैसे पाथ बनाएंगे ना, उसी को हम नाम देंगे वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट कॉमनली होता है हमारे पास में 3 टाइप्स का। एक का नाम है स्पेरिकल वेव फ्रंट, जो बनता है सिंगल सोर्स की वजह से। सिंगल सोर्स लाइक दिस, इस तरीके के सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट। लीनियर लाइट माने स्लिट, इस तरीके की लाइट, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है उसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इस तरीके की लाइट की वजह से, ठीक है ना, जो सीधी लाइट होती है घर में लगी होती है, उनकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। और जब ये स्पेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत दूर निकल जाते हैं तो ये बन जाते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन जाते हैं? याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। ये बन जाएंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन जाएंगे? तो पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि वेव फ्रंट है क्या। पहले क्या होगा? बल्ब के अंदर से वेव्स निकलेंगी, वेव्स गैस के मॉलिक्यूल पर पड़ेंगी, गैस का मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा,
एब्जॉर्ब करके शांति से बैठ जाएगा, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, और वाइब्रेट करता हुआ वो जैसे पाथ पर घूमेगा, उसी को हम क्या नाम देंगे? कितने टाइप के वेव फ्रंट है? सिंगल सोर्स है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और जब ये दोनों वेव फ्रंट बहुत दूर निकल जाते हैं तब ये बन जाते हैं प्लेन। या हम ये कहें कि लाइट बहुत दूर से आ रही है, जब आप कहते हो कि लाइट बहुत दूर से आ रही है तो आप ये कहते हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने का मतलब है कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। कौन सा वेव फ्रंट आ रहा है? जनरली हम प्लेन वेव फ्रंट को ना ऐसे दिखाते हैं, ऐसे होता तो ऐसे है ऐसे, लेकिन दिखाते ऐसे हैं तो सामने का हिस्सा दिखता है आप लोगों को। समझ आ रही बात? जो लाइट की रेज हैं, क्या है बेटा? लाइट की जो रेज हैं, रे, ये लाइट की रे हैं, ये वेव फ्रंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 90, ये 90, ये 90। बोलो समझ में आ गई क्या बात? लाइट की जो रे है वो हमेशा वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। समझ आ रही बात? ये बनता है हमारे पास में स्पेरिकल वेव फ्रंट। मान लो कि ये बल्ब है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। लाइट ऐसे निकलेगी यहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। बोलो समझ आया नहीं आया? अगर मेरे पास में कोई लीनियर लाइट है, लीनियर लाइट, ठीक, तो लीनियर लाइट के चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनेगा ना, वो इस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, लीनियर लाइट की वजह से बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट जब बहुत दूर से लाइट आ रही होगी, और स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा सिंगल सोर्स की वजह से। किसकी वजह से? अब बताओ 6 की 6 थ्योरी आपको समझ में आ गई क्या? कौन कौन सी हैं 6 थ्योरी? न्यूटन, हाइगेंस की पहली थ्योरी, हाइगेंस की दूसरी थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्स प्लैंक की थ्योरी, डी ब्रॉगली की थ्योरी। उसके बाद में वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट के टाइप्स हैं। समझ में आ गया? इसके बाद में है हमारे पास में अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखो क्या है, यह है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यह है प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट लेंस पर टकराने के लिए आ रहा है, लेंस पर आकर इंसिडेंट होगा। तो जो यहाँ वाली लाइट होगी बताओ परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? जो यहाँ वाली लाइट होगी बताओ परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? जो यहाँ वाली लाइट होगी बताओ परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ। अब जब लाइट यहाँ जाकर इंसिडेंट होगी तो बताओ यहाँ इस पॉइंट पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इस पॉइंट पर मिलती है। अब एक पॉइंट पर मिलने का मतलब यह है कि ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, इस तरीके का वेव फ्रंट। क्या नाम है इस वेव फ्रंट का? स्पेरिकल। कैसा वेव फ्रंट है? तो ऐसा सवाल आएगा कि जो आने वाला वेव फ्रंट था वो तो प्लेन था, लेंस को क्रॉस करके कैसा बन गया? स्पेरिकल बन गया। वो तो समझ में आ गया। नेक्स्ट भाई हमारे पास में ये हो गया कॉनकेव लेंस, ये है प्लेन वेव फ्रंट। एक लाइट यहाँ हो गई, एक लाइट यहाँ हो गई, एक लाइट यहाँ हो गई। प्लेन वेव फ्रंट का नाम क्या है? AB। ठीक है, कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। लाइट को डाइवर्ज करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अगर पीछे मिलाएंगे तो एक पॉइंट पर मिलेंगी। जब लाइट एक पॉइंट पर मिल जाती है तो कैसा वेव फ्रंट बन जाता है? लेकिन यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो डॉट डॉट है। जहाँ लाइट रियल में होगी ना वहाँ बनेगा, सिर्फ जहाँ लाइट रियल में होगी वहाँ बनेगा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट स्पेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन क्या है हमारे पास में। यह है हमारे पास में एक प्लेन मिरर। लाइट ऐसे आकर इंसिडेंट हुई, मतलब ये वेव फ्रंट आ रहा है टकराने के लिए। यहाँ लाइट ऐसे होगी बेटा, यहाँ लाइट ऐसे होगी, यहाँ लाइट ऐसे होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? यहाँ लाइट टकराएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे निकल जाएगी। अरे बोलो। अब ये बताओ कि जो टकराने के लिए लाइट की रेज आ रही थी और जो टकराकर लाइट की रेज जा रही हैं, पैरेलल है या नहीं है? जब आने वाली लाइट भी पैरेलल हो और जाने वाली लाइट भी पैरेलल हो, इसका मतलब ये है कि प्लेन वेव फ्रंट ही तो आ रहा था और प्लेन वेव फ्रंट ही टकराकर जा रहा है। यानी जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना, वो भी आपका कैसा है? वो भी आपका प्लेन है कुछ इस तरीके से। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा मान लो कि यह है मीडियम की लाइन, ऊपर का मीडियम है रेयर, नीचे का मीडियम है डेंसर। एक वेव फ्रंट ऐसे आया, आया ऐसे। ताशु बताओ लाइट कैसे होगी यहाँ पर?
बोलो कैसी होगी लाइट यहाँ पर? बेटा स्पेरिकल नहीं होगी, प्लेन वेव फ्रंट नहीं है क्या, परपेंडिकुलर होगी ऐसे। यहाँ कैसी होगी? परपेंडिकुलर। यहाँ भी कैसी होगी? परपेंडिकुलर। हो गई 3 लाइट। ये पूरा वेव फ्रंट था प्लेन, और आप जानते हो कि लाइट वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। लाइट रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? मुड़ गई ऐसे, मुड़ गई ऐसे, मुड़ गई ऐसे। अब मुझे बताओ लाइट कैसी आ रही थी? पैरेलल। कैसी जा रही है? तो टकराने वाला वेव फ्रंट कैसा था? प्लेन। और जो वेव फ्रंट टकराकर जा रहा है वो भी कैसा है? बताओ है या नहीं है? तो इसका मतलब जो टकराने के लिए आ रहा था वो भी प्लेन है, और जो टकराकर जा रहा है वो भी प्लेन होगा। ठीक है, आगे देखो, ये हमें दे रखा है एक प्रिज्म। कहा कि प्रिज्म के ऊपर एक वेव फ्रंट आकर इंसिडेंट हो रहा है ऐसे। वेव फ्रंट का नाम है AB। दिख रहा है बेटा? एक लाइट आ रही है यहां से ऐसे, परपेंडिकुलर आएगी, बताओ आएगी या नहीं आएगी? ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। बताओ लाइट की रेज पैरेलल आ रही थी या नहीं आ रही है? और कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है। जा रही है पैरेलल। इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट आया था, और कैसा वेव फ्रंट जाएगा? प्लेन ही जाएगा। समझ आ रही है बात? अब आते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में आ जाते हैं बेटा। कैसा वेव फ्रंट है जल्दी बताओ? यहाँ लाइट कैसी होगी? परपेंडिकुलर। यहाँ भी कैसी होगी? परपेंडिकुलर। यहाँ भी कैसी होगी? अब बताओ जब जो लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बेटा ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आ रही है ना, टकराकर यहाँ मिलेगी, टकराकर यहाँ मिलेगी। बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी? लाइट आई थी कैसे ये बताओ? पैरेलल। एक पॉइंट पर मिल गई आकर, तो कैसा वेव फ्रंट बन गया? बताओ बना या नहीं बना? समझ गए? अब कर लोगे अपने आप या नहीं कर पाओगे अभी भी? जैसे एक एग्जाम्पल देखो आप, एक हो गया मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस, एक हो गया मेरे पास में कॉनकेव लेंस। आपको ना डायग्राम बनाकर दे रखा है बच्चों, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाकर सब कुछ आपको दे रखा है ऐसे। बताइए क्या कहोगे आप? लाइट की रेज कैसी आ रही थी? पैरेलल। तो कैसा वेव फ्रंट था? प्लेन। और कैसी जा रही है? तो कैसा वेव फ्रंट होगा? बताओ होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया? तो पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया, जिसका नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट का जो टॉपिक था वो पूरा थ्योरेटिकल है, खत्म हो गया पूरा टॉपिक। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कहीं भी, बिल्कुल भी पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। चाहे कैसा भी सवाल हो जाओ, फोड़ दो तुम उठा के सवाल को, ठीक है ना? न्यूटन कंसेप्ट क्लियर है? न्यूटन के अकॉर्डिंग सोर्स के अंदर से क्या निकलेंगे? मासेस या मासलेस? मासेस। स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, डिस्पर्जन दिखाएंगे, लाइट की स्पीड से चलेंगे। ये न्यूटन की थ्योरी थी। आंखों पर पड़ेंगे तो चीज़ें दिखनी स्टार्ट होंगी। समझ में आ गई बात? ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन के हिसाब से लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। हाइगेंस ने ये कहा कि सोर्स, जो प्राइमरी सोर्स है, उसके जो अंदर से वेव्स निकलेंगी वो होंगी प्राइमरी वेव्स। समझ में आ रही बात? लेकिन वो वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि उन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, और उस मीडियम को हमने नाम दिया हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम। हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ, क्या कहता है सेकेंडरी प्रिंसिपल? सोर्स के अंदर से जो वेव्स निकलेंगी, ये कैसी, ये कौन सा सोर्स है जो वेव्स निकलेंगी? क्या इसे चलने के लिए मीडियम चाहिए? नहीं चाहिए। होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो काम हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल पर जाकर पड़ेंगी। गैस का मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? एज ए सेकेंडरी। और जो अपने अंदर से वेव निकालेगा, इसका नाम क्या होगा? मतलब रियल में ना देखो ऐसे होता है, ऐसे यहां जाकर इंसिडेंट होगी, यहां से जो वेव्स निकलेंगी वो ऐसी बन जाएंगी, ऐसी, ठीक है? यहां जाकर पड़ेंगी, यहां से जो वेव्स निकलेंगी ये और ऐसी बन जाएंगी। समझ आ रही है बात? तो इसकी वेवलेंथ क्या थी? कम। इसकी वेवलेंथ क्या हो गई? ज़्यादा। इसकी वेवलेंथ क्या हो गई? और ज़्यादा।
इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, एम्पलीट्यूड कम हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम रही। समझ में आ गई बात? ड्रॉबैक बताओ क्या है? बैकवर्ड वेव फ्रंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, वेव या पार्टिकल? वेव। ठीक है। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? डबल नेचर। किसने बताया था वेव का? डी ब्रॉगली ने। किसने बताया था कि लाइट तो डबल नेचर दिखाती है, वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। वेव फ्रंट क्लियर हो गया। जब इस गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो ये वाइब्रेट करता हुआ पूरे मीडियम में घूमे फिरेगा। समझ आ रही है बात? डन। ओके। इसके बाद में कितने टाइप के वेव फ्रंट है? कौन कौन से? 4 सिंगल सोर्स स्फेरिकल, 4 लीनियर सोर्स सिलेंड्रिकल, और जब लाइट बहुत दूर से आती है तब प्लेन वेव फ्रंट। और कौन सा वेव फ्रंट किससे गुजरकर कैसा हो जाएगा ये मैंने आपको सिखा दिया। आई थिंक, मुझे तो लगता है कि मैंने सिखा दिया। अब तुम्हारे ऊपर है डिपेंड बात। सीख गए? लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल ही जाएगी तो प्लेन था प्लेन ही रहेगा। लाइट पैरेलल आएगी, एक पॉइंट पर मिल जाएगी तो प्लेन स्फेरिकल बन जाएगा। बस 2 ही चीजें और कुछ नहीं है। डन? पक्का? कोई परेशानी? वेरी नाइस। अब आप एक काम करिए, शॉर्ट